मेरी एक बार जन्नतुल बकी के गोरकन से मुलाकात हुई। ऐसी ऐसी बातें मुझे बताई उन्होंने, मैं कितनी देर तक तो रोता ही रहा। और मैं दो बातें बता देता हूं, फिर कभी मौका मिला तो इस पर तफसील से बात करेंगे। तो मैंने कहा यार कुछ तो बताओ जन्नतुल बकी के बारे में, ऐसा क्या है? हम तो सुनते हैं आप तो कब्रों में कब्र खोदते हैं, आप तो जन्नतुल बकी में ही होते हैं। कहते हैं अब्दुल हबीब भाई पहले बताएं आपको मेरे जिस्म से खुशबू आ रही है? मैंने कहा खुशबू तो बड़ी आ रही है, कौन सा इत्र लगाया है? कहते वल्लाह मैंने कोई इत्र नहीं लगाया, ये बकी की खुशबू है, जन्नतुल बकी की मट्टी की खुशबू है। अच्छा, वो कहते हैं दुनिया का कोई भी कब्रिस्तान उठा लें, फिर मैंने भी गौर किया, वहां आपको कीड़े मकोड़े बहुत सारे जानवर मिलते हैं ना, मुर्दे दफन हो रहे हैं, और ज़ाहिर कब्रिस्तान में तो सफाई नहीं होती ना, तो आपको कीड़े बोले जन्नतुल बकी में एक कीड़ा नहीं है। यानी मैं आपको रूहानियत वाली बातें नहीं बता रहा, रूहानियत तो अंदर क्या क्या होगा वो तो अल्लाह जाने, उसका हबीब जाने, उसकी कैसी करम नवाजियां हैं। मैं तो जो नजर से आने वाली चीजें बता रहा हूं। कहता हम जब कब्र खोदते हैं ना अब्दुल हबीब भाई, कई बार ऐसा हुआ कि कब्र खोदते खोदते ऐसी ठंडी हवा आती है कि मैं कब्र के अंदर लेट कर खुद ही सो जाता हूं। कभी गोरकन को कब्र में सोते देखा है? कहता है ऐसी ठंडी हवा होती है, मैं सुकून इतना होता है, मैं काम करते करते उधर ही लेट जाता हूं कब्र के अंदर, नींद भी आ जाती है। मैंने तो उसके हाथ चूमे और कहा आप ही दुआ कर दें कि हमें जन्नतुल बकी नसीब हो जाए। कमाल का कब्रिस्तान, और क्यों है पता है कमाल का? एक तो इस कब्रिस्तान में कमोबेश